Hi, and here is the नालंदा विश्वविद्यालय जिसे बख्तियार खिलजी ने विध्वंस कर दिया था, जो कि उस समय भारत का इकलौता नहीं, दो ठो थे। एक उस समय भारत में बस दो ही यूनिवर्सिटी थे, एक विक्रमशिला और एक नालंदा। विक्रमशिला तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया, लेकिन ये आज भी है, इसकी धरोहर और इसके कुछ खंडहर के रूप में जिसे बख्तियार खिलजी ने बस इसलिए जलाया था ताकि इंडिया के लोग ज़्यादा ना बढ़ें, ज़्यादा आगे डेवलप ना कर पाएँ। दिस इन सबको जला दिया गया था। जले हुए भी काले काले अभी तक दीवार में अवशेष हैं इसके। ये खंडहर जो कि उस समय जाना माना औषधि विद्या और हर प्रकार की विद्या के लिए यहाँ पे छात्र पूरे भारतवर्ष से आते थे, पर बस इसे इसलिए जला दिया गया ताकि इंडिया के लोग ज़्यादा डेवलप ना कर पाए, उनका स्टडी मटेरियल और ज़्यादा डेवलप ना हो पाए और वो कहीं खिलजियों से आगे ना बढ़ पाए। जले हुए अवशेष। और बख्तियार खिलजी ने बस इसे इसलिए जला दिया था क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी और बख्तियार खिलजी ये नहीं चाहता था कि भारतवर्ष में सारे धर्म एक साथ मिल के एक साथ रहें, इसीलिए उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी उसे तोड़कर छिन्न भिन्न कर दी। वहाँ पे तो कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं, देश विदेश से भी आते रहते हैं, क्योंकि ये एक धरोहर रहा है, इकलौता विश्वविद्यालय। सारा डिस्ट्रॉय किया हुआ था। बहुत मेहनत के बाद सरकार ने इसे बहुत हद तक ध्यान दिया है, फिर भी अभी बहुत सारा चीज़ ज़रूरत है ध्यान देने की। और वो शब्द बेटा, क्योंकि नालंदा में जो पढ़ाई हुआ करता था पाली लैंग्वेज, तो नालम प्लस दा नालंदा, तो नालम का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स देना। तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा है। और दूसरा है प्राकृत भाषा में भी पढ़ाई होती थी, तब वो हो गया न अलम ददाती इति नालंदा। न अलम ददाती इति नालंदा, इसका अर्थ हो गया जहाँ ज्ञान देने का न कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया। चूँकि अलम मता में चीन के यात्री हुएनसांग और इत सिंह 7वीं सेंचुरी में आए, 7वीं सदी में आए। 14 वर्ष वो भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर जीवन। तो इनसे भी पहले फाहियान आए थे 500 AD। तो हुएनसांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है CUT, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा, 10th में पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा, पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर, एवरेज 7:1 टीचर। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम रत्न रंजक, रत्न दधि, रत्न सागर। उसमें जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र, कॉपर प्लेट के। नालंदा की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 AD में हुई। उसके बाद 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, तो 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटता है तो इसे मिट्टी से कवर्ट कर रिबिल्ड कर दी। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, फिर न्यू बिल्डिंग बना दी। 97 में 12 सिंह बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे आक्रमण हो गया, बहुत सारे टीचर छात्र को जान मार दी। नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, उसका क्या कारण थे वो खिलजी द्वारा डिस्ट्रॉय करने का? हम तो सोचलिए कि 200 रुपया लाइक करके निकलबो तो वहाँ सवाल के नहीं बढ़। और जैसा कि देखिए आपने बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको थोड़ा बड़ा प्रोफेशनली पैसे लेके आपको पूरा हिस्ट्री बताते हैं नालंदा के बारे में, और क्या इतिहास रहा है हमारे नालंदा का, इसका नाम नालंदा क्यों पड़ा, सभी प्रकार की नॉलेज वहाँ पे दिया जा रहा था ताऊजी द्वारा। और बहुत लग रहा है मुझे, मैं तो प्रैक्टिस के बाद उतना टाइम नहीं मिल पाता है आने का, लेकिन बहुत अच्छा सुकून लग रहा है और प्राउड फील हो रहा है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे धरोहर हैं जिनको इसको और ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है सरकार को, और इसे एक टूरिज़्म प्लेस और बहुत सारी सुविधाओं की कमी है जो उसे देना चाहिए।
जैसे कि आप देख रहे सारा विश्वविद्यालय, ये सारे के सारे कक्षाएं थी जिसे जला दिया गया था। वाह, व्हाट ऑसम वाइब्स। तो ये है हमारा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाने की कोशिश की वीडियो और बताया मित्रों जिसके साथ हम लोग हैंग आउट करने आए थे। ये हमारे गुंजन मित्र, गुंजन लुक एट दिस, एंड वो हमारे रिपू मित्र, हमारे बचपन के मित्र हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब बेल के कर देना।